हेलो दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता डिजिटल चैनल क्रू से। आज हम बात करेंगे जो बैंक से लोन लेते हैं और ईएमआई देते ही नहीं हैं। मेरे पास कॉल आई थी एक ऐसे बंदे की जो मुझे धमकी दे रहा था, गालियां दे रहा था। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले फ्रेंड, आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, ताकि हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए बताते हैं आगे क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपने दोस्त के साथ गया था। मेरा दोस्त कलेक्शन में काम करता है, किसी बैंक की कलेक्शन में। तो वो उसका एक बहुत बड़ा केस था, होगा कोई 8-10 लाख का। तो कह रहा था, ये कर भाई, ये मेरी पेमेंट नहीं दे रहा है, एक बार चल लो आपको तो नॉलेज अच्छी है। तो मैं उसके साथ चला गया। तो मैं चलो मैं बात करके देख लेता हूँ, शायद पेमेंट आ जाए। मैं उसके पास गया, बातचीत करी। कह रहा है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। तू है कौन? मैंने तेरे से पैसा लिया है या इस बंदे से पैसा लिया जो तुझे लेके आया है? ठीक है, मैं बैंक को पैसा देना ही नहीं है मुझे। ठीक है, ना तेरा है ना तेरे बाप का पैसा है। कि भाई मेरा नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है, ये बैंक का पैसा है। और बैंक में पैसा कहाँ से आता है? हम सब पब्लिक का पैसा है। पब्लिक सोचती है कि बैंक में मेरा पैसा सेफ है। उसका पैसा सेफ तो होता ही है, लेकिन उस बैंक कहाँ से कमाई करती है? वो हम जैसे बंदे पैसा जमा करते हैं बैंक के अंदर, फिर बैंक लोन देती है, कस्टमर क्रेडिट कार्ड देती है, फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। वो कस्टमर लोन लेते हैं, पता नहीं लोन लेने के लिए कैसे कैसे पैतरे आजमाते हैं। नकली डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, आईटीआर, फेक स्टेटमेंट, ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं कि यार बंदे इतनी, जिसकी कमाने की औकात नहीं है वो स्टेटमेंट तैयार कर लेता है। आईटीआर इतनी बना लेगा कि इसका खुद का काम तो है नहीं, और किस तरीके से आईटीआर बनाएगा और यूज़ करेगा, लोन ले लेगा। लोन लेने के लिए इतने झूठ बोलेगा कि हद से ज़्यादा, कि पता नहीं उससे ज़्यादा सीधा बंदा है ही कौन, होएगा ही नहीं किसी भारत के अंदर। लोन के लिए अप्रूवल करवा लिया, वेरिफिकेशन आया, उसे वेरिफिकेशन वाला बंदा आता है तो 2,000-5,000 देगा, उसे वो कर लेता है कि भैया मेरा लोन पास करवा दे। लोन पास हो जाता है, उसके अकाउंट में पैसा आता है, 1-2 महीना किस्त देगा, उसके बाद बैंक को पैसा देना बंद। बैंक को पैसा नहीं देना। अगर कोई कलेक्शन बंदा जाए भी, हाँ भाई आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, पेमेंट कराओ, तो सीधा एक जवाब देते हैं बंदे कि आपसे पैसा लिया था क्या? तूने पैसा दिया था, तेरा क्या जा रहा है? बैंक का जा रहा है ना। तो ऐसे कमीने को मैं बता दूं कि बैंक के तूने ना तो चेयर से लोन लिया था, ना कुर्सी से लिया था, ना दीवारों से लोन लिया था। बैंक के से तूने एम्प्लॉय से, किसी बैंक के एम्प्लॉय ने तुझे लोन दिया और बैंक का ही एम्प्लॉय तेरे पास पैसे लेने आया है। तो उसे पैसा दे और बात कर। ये तेरे बाप का पैसा नहीं है, ना ये हराम का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। तो ये गलत मत कर। आज तू कर रहा है, कल दूसरा करेगा, कल दूसरा करेगा। तू सोच, तूने क्या कहा, विजय माल्या लेके भाग गया तो क्या कर लिया बैंक ने? बैंक कोई फालतू में बैठी नहीं है कि भैया मेरा पैसा गया तो मैं बैठा रहूंगा शांत में। बैंक अपना पैसा निकालना जानता है, निकाल लेगा या निकाल लिया होगा। ठीक है, और वो है बड़े बंदे, तू है अभी छोटा बंदा, तेरे कमाने की औकात तो है नहीं, तो बैंक से लोन ही ले ले। ठीक है, या ऐसे कुछ डिफॉल्टर बंदे होते हैं जो इस तरह लोन लेते हैं और बैठ जाते हैं लेके खा के, और जो वो घर का एड्रेस भी चेंज, वहाँ से बंदा फरार भी, उस नाम से बंदा रहता ही नहीं है उस जगहों पर। और लोन लिया है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 50 लाख, इतने इतने अमाउंटों का लोन ले लेते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बैंक को क्या है, बैंक तो डॉक्यूमेंट्स दी, बैंक को आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, बैंक ने वेरीफाई किया, हाँ जी डॉक्यूमेंट्स बढ़िया है, हम लोन देते हैं। लेकिन बैंक को ये नहीं पता कि ये बंदा फ्रॉड तरीके से बनाया है और अब पैसा लेके डूबेगा मेरा पैसा, और ये लेके भागेगा। तो प्लीज़ बैंक से भी निवेदन है कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स बंदों के चेक तो करते हो, लेकिन किसी और तरीके से वेरीफाई भी करो, ताकि आपका पैसा निकल जाए। और ऐसे बंदों से, चोरों से बच के रहो, ताकि बैंक का पैसा डूबे ना, और पब्लिक भी ये रहेगी कि हाँ भी इस बैंक में हमारा पैसा सेफ है।
और ऐसे चोरों को भी बता दूं मैं कि ज़्यादा दिन तक खा नहीं पाएगा। हराम का कभी पछता नहीं है और ईमानदारी का कभी डूबता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर कर दो, ताकि आपको नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।